कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती करने वाला दरिंदा कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम 6 साल से मासूम बच्चों को हविस का निशाना बना रहा था। मरकजी मुलजिम को मुतासरा बच्चे की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया, साथ ही भी जेर हिरासत। मुतासरा बच्चे ने मुलजिम को शनाख्त किया। कई मुतासरा बच्चों से हासिल DNA भी मुलजिम से मैच कर गए। मुलजिम ने भी कई बच्चों से ज्यादती का एतराफ कर लिया। इमरान मंजूर कॉलोनी में टायर पंक्चर की दुकान चलाता था। कराची की अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने 100 से ज़ायद बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पुलिस को शाबाश। बच्चों से ज्यादती के केसेस नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुराद अली शाह की पुलिस को मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद के साथ केस अदालत में चलाने की हिदायत। IG सिंध की जानिब से भी पुलिस टीम की सताइश। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शदीद धुंध के बाइस खूनी हादसात, 27 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी। सरगोधा में ट्रक नहर में गिरने से 14 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। हद निगाह कम होने से ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा। ट्रक सवार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। लाहौर की मुल्तान रोड पर भी धुंध की वजह से ट्रक और मजदा में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट में डस्का रोड पर बस ट्रैक्टर ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद जान से गए, एक शख्स जख्मी हो गया। गवादर में भी ओरमाड़ा बीच के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। 9 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 36 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। जख्मियों को पाक बहरिया के अस्पतालों में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वज़ीर आला सिंध से राबता। जख्मियों को एयरलिफ्ट करके कराची के निजी अस्पतालों में मुंतकिल करने का फैसला। सांगड़ में शहदादपुर रोड पर धुंध के बाइस तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार सगे भाई थे। डिले जो हुई है क्योंकि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया हुआ था सुपीरियर कोर्ट्स ने। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट पे। जब उन्होंने केस वापस लिया मैंने नोटिफाई कर दिया। ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं नहीं करूंगा। नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री में किसी भी शख्सियत के किरदार का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत में मामला होने के बायस महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार हुआ। अयाज सादिक की अपोजिशन को पार्लियामेंट आकर किरदार अदा करने और कमेटियों का हिस्सा बनने की दावत। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ किसी को बात नहीं करने दूंगा। अपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर का 2 टोक पैगाम। Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शिकार ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा टल गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर चढ़ाई ना करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कार्रवाई ना करने पर खुद को काहिल किया। किसी और मुल्क ने नहीं। ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें खत्म कराने का जिक्र। कहा पाकिस्तानी वजीर आजम ने 1 करोड़ जानें बचाने का कहा।
शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा वो बड़ा एजाज है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में दावा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से अमेरिका की एटमी सलाहियत को ख़त्म किया और गजा जंग खात्मे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हुआ। अमरीकी मईशत पर कहा कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात अमेरिका में 6 खरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता। ईरान के अंदरूनी हालात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफ़ा मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमन मंसूबे के अगले मरहले में गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान का ऐलान, कोई मुसलमान या अरब नाम शामिल नहीं। ट्रंप ने खुद को सरबरा मुकर्रर कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड किश्नर भी बोर्ड में शामिल। मुतनाज़ा किरदार साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, मार्क रोविन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। गजा के लिए इंतज़ामी कमेटी के नाम भी सामने आ गए। क़यादत फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली शोअस के सुपुर्द। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान, अमाराती वज़ीर रेम अल हाशमी, कतरी सफारतकार अली अल सवादी भी शामिल। बोर्ड ऑफ पीस गजा की तामीर नौ, क़याम अमन और इंतज़ामी ढांचे की निगरानी करेगा, जबकि इंतज़ामी कमेटी रोज़मर्रा उमूर निपटाएगी। अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर की 80वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की मेज़बानी में अहम इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। आलमी तनाज़ात के हल के लिए UN चार्टर कलीदी अहमियत का हामिल करार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़म्न में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। ICC वफ़द में शामिल भारतीय ऑफिशियल को वीज़ा देने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC का वफ़द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत के लिए ढाका पहुंचना है। वफ़द बांग्लादेश को भारत में मैचेस खेलने के लिए काहिल करेगा। आखिरी बॉल पर सिंगल नहीं लेना, अगले ओवर की स्ट्राइक खुद लेना है। स्टीव स्मिथ के फैसले ने बाबर आजम को गुस्सा दिला दिया। किंग बाबर नाराज, आउट होने के बाद गुस्से का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने दुरुस्त किया या गलत, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। CTD की पंजाब भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक माह के दौरान 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 49 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट भी शामिल। रॉ एजेंट मुश्तबा से बारूदी मवाद, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे बरामद। CTD हैदराबाद का जाम शोरों में छापा, कलदम तंजीम के बैनर्स, प्ले कार्ड्स और मुल्क मुखालिफ मवाद बरामद कर लिया। CTD हुकाम के मुताबिक मवाद पाकिस्तान मुखालिफ रैली में इस्तेमाल होना था। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबले में कच्चे के डाकुओं के 2 सहूलतकार मारे गए। पुलिस के मुताबिक थाना आबादपुर की हुदूद में सहूलतकारों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान मारे गए। शनाख्त मजीद और अकरम के नाम से हुई। कराची में शहर फैसल पर नाथा खान के करीब बस उलट गई। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, मुसाफिरों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से सोने की स्मगलिंग की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। कस्टम्स हुकाम ने मजमूई तौर पर 100 तोला सोना और $11,900 जब्त कर लिए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम तराशी और मनफी सियासत, इंतखाबात तक ना करने का मशवरा। सरमायाकारों को मुल्क की तरक्की के लिए आगे आने का मशवरा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, सिंध हुकूमत अपने इकदामात से पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर रही है।
थर कोयले से बनने वाली बिजली पूरे मुल्क को दी जा रही है। साइबर नाइफ का इलाज दुनिया में सिर्फ 11 ममालिक में है और उनमें भी सिर्फ सिंध में ये इलाज मुफ्त हो रहा है। सिंध में करोड़ों सैलाब ज़दगान को 21 लाख मकानात बनाकर दिए जा रहे हैं। शर्जील मेमन की वफाकी दारुल हुकूमत के सहाफ़ियों की बहबूद के लिए इक़दामात की भी यकीन दहानी। अमरीकी वफ्द का दौरा लाहौर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग दी। बताया कि पंजाब में सनतों को डैशबोर्ड से मुंसलिक कर दिया गया। तमाम शहरों में एयर क्वालिटी बेहतर बनाई जा रही है। सूबे में सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। वफ्द ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को खूब सराहा। अवाम तक महंगाई के असरात किसी सूरत नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा आज़म है। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट बतदरीज दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा सूबे के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी है। प्रोजेक्ट से अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में डिजिटलाइज्ड हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लोगों को ऑनलाइन इलाज की सहूलत मैसर होगी। डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर माँ और बच्चे की सेहत के लिए तिब्बी सहूलत फराहम करेगा। मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। हेल्थ केयर के निज़ाम को तबाही के दहाने पर करार दे दिया। पंजाब के अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन फराहमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई। यंग डॉक्टर्स की दरखास्त पर सूबाई हुकूमत, महकमा सेहत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब में 6 माह के दौरान कुत्तों के काटने के 1.5 लाख केसेज रिपोर्ट हुए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में शहर सुर्ख, जर्द और सब्ज जोन्स में तकसीम। 10 साला डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही। सिर्फ कॉटन डोर, रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त और पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की तजवीज़। बसंत के दौरान शहर में 5000 मुफ्त रिक्शे भी चलाए जाएंगे। पेशावर में 20 किलो आटा 200 रुपये महंगा। डीलर्स ने पंजाब से आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी को महंगाई की वजह करार दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की शादी की तकरीब का आगाज। रस्म मेहंदी में दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट। वजीर आला की पीले सूट में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। आज रुखसती और कल वलीमे की तकरीब होगी। जुनेद सफदर की दूसरी शादी मुस्लिम लीग की रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से अंजाम पा रही है। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड को अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम करार दे दिया। आर्कटिक जजीरे के मामले पर नेटो के साथ बातचीत करने का भी दावा। रूस बड़े पैमाने पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी सदर का दावा। हमले रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादी ममालिक के फराहम करदा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल को नाकाफ़ी करार दे दिया। क्यूबा के 4 आला फौजी अफसरान की आखिरी रसूमात। क्यूबन सदर की भी शिरकत। फौजी अफसर वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉकस में अमरीकी फौजी कार्रवाई में हलाक हुए थे। बरतानिया ने पहले फुल साइज खुदकार हेलीकॉप्टर ने आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। रॉयल नेवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर आबदोजों की निगरानी और दीगर खतरनाक अस्करी मिशंस के लिए तैयार किया गया है। तकरीबन $80 मिलियन लागत तैयार हेलीकॉप्टर को प्रोटियस का नाम दिया गया है। मिनीसोटा में शदीद सर्दी के बावजूद इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के आइस मुखालिफ मुजाहरे। और सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारियां मुकम्मल। दरगाह को रोशनियों और फूलों से सजा दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला अभी से शुरू।